सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस द्वितीय दिवसीय कथा के द्वितीय भाग के अंतर्गत भक्तों, आप लोगों को इस संसार में उत्पत्ति का मुख्य रहस्य क्या है और इन रहस्यों के आधार पर किसको किन किन योनियों में जाना पड़ता है और प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त होती है, आज की इस कथा में आप लोग सुनेंगे भक्तों। श्री राधे राधे। पंचम, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद, इसको कहते हैं सारे गामा पधनी, इसको संक्षेप में कहते हैं। तो ये संगीत के 7 स्वर हमारे ऋषि मुनियों ने पशु पक्षियों की आवाज को ध्यान से सुन करके उन्हीं पशु पक्षियों की ध्वनि से ये 7 स्वर प्रकट कर दिए। मोर की आवाज सुन करके पहला स्वर प्रकट किया जिसका नाम है सडज। चातक पक्षी की आवाज से दूसरा स्वर प्रकट हुआ जिसका नाम है ऋषभ। बकरी की आवाज सुनकर के तीसरा स्वर प्रकट हुआ जिसका नाम है गंधार। क्रौंच पक्षी की आवाज सुनकर के चौथा स्वर प्रकट हुआ जिसका नाम है मध्यम। कोयल की आवाज सुनकर के 5वां स्वर प्रकट हुआ जिसका नाम है पंचम। और मेढक, जिसको संस्कृत में दादुर कहते हैं, दादुर की आवाज सुन करके संगीत का 6ठा स्वर प्रकट हुआ जिसका नाम है दैवत। और हाथी की आवाज सुन करके 7वां स्वर प्रकट हुआ जिसका नाम है निषाद। ऐसे संगीत के ये 7 स्वर पशु पक्षियों की ध्वनि को ध्यान से सुन करके हमारे आचार्यों ने प्रकट किए। वर्णन है, सडजम बदेद मयूरोहि ऋषभम चातको बदेत। अजा बदति गंधारम क्रौंचो बदति मध्यमम। पुष्प साधारणे काले कोकिलः पंचमो बदेत। दर्दुरो दैवतम चैव निषादम च बदेद गजः। ऐसे ये संगीत के 7 स्वर प्रकट हुए। इन 7 स्वरों में 4 कोमल हैं, 1 तीव्र है, सब मिला के 12 स्वर हो जाते हैं। और इन 12 स्वरों से ही संपूर्ण संगीत शास्त्र प्रकट हुआ है। जितने भी राग रागनियां हैं, जितने भी ठाट हैं, सब ये 7 स्वरों से ही बंधे हुए हैं। जैसे व्याकरण के पाणिनि के 14 सूत्रों से पूरा व्याकरण संस्कृत का प्रकट हो गया। ऐ उण रिल रे के औंग आई औ च हाय वरट आदि, इन 14 स्वरों से ही व्याकरण प्रकट हुआ। ऐसे ही इन 12 स्वरों से संपूर्ण संगीत का शास्त्र प्रकट हुआ है। इसलिए नारद जी कहते हैं स्वर ब्रह्म विभूषिताम, मेरी वीणा उन्हीं दिव्य स्वरों से विभूषित है। इन्हीं वीणा पर गोविंद के गुण गाता हुआ मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करता हूं और सर्वत्र पूजनीय हूं। मानव दानव दैत्य राक्षस कहीं भी जाऊं, नारद जी कहते हैं हमारी सब जगह पूजा है। यह है प्रभु के गुणों के गान का चमत्कार। इसलिए व्यास जी आप भी प्रभु के गुण गाओ, फिर देखो क्या आनंद आता है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। नारद जी तो कह के चले गए, व्यास जी को कमी समझ में आ गई। तुरंत जाके अपनी व्यास गुफा से बाहर निकले जो बद्रीनाथ में है, और वहाँ से बाहर निकल के सरस्वती नदी में नीचे उतर के स्नान किया और बैठ कर के ध्यान किया। भागवत की भागीरथी हृदय में प्रवाहित होने लगी। अपने शिष्यों के माध्यम से भागवत के श्लोक 2-4 श्लोक रटा दिए, शिष्य सब गाने लगे। उन्हीं श्लोकों को सुन करके सुखदेव जी दीवाने बने, दौड़े चले आए और व्यास जी के चरणों में आकर के कहा प्रभु ये प्रसाद मुझे भी मिल सकता है क्या। पुत्र को गले लगा करके व्यास जी गदगद हो गए और कहा पुत्र तुम जैसे परमहंसों के लिए ही ये पारमहंस संहिता मैंने तैयार की है। श्रीमद् भागवत को पारमहंस संहिता कहा जाता है। परमहंस इसमें रमण करते हैं और सुखदेव जी तो महान परमहंस हैं। इसलिए सबसे प्रथम श्रीमद् भागवत व्यास जी ने अपने प्रिय पुत्र को पात्र समझ करके पान कराई। और समय पाकर सुखदेव जी ने फिर यही कथा सम्राट परीक्षित को गंगा के तट पर सुनाई। सौनक जी ने कहा महाराज सुखदेव जी तो परमहंस थे इसलिए व्यास जी ने सुनाई, पर परीक्षित तो परमहंस नहीं थे, फिर सुखदेव जी ने परीक्षित को क्यों सुनाई। और सुखदेव जी जैसे परमहंस तो गोदोहन काल से ज्यादा किसी के सामने टिकने वाले नहीं, फिर 7 दिन तक परीक्षित के सामने कैसे बैठे रहे।
थोड़ा ये प्रसंग विस्तार से सुनाए। तब परीक्षित का परिचय देते हुए सूत जी वर्णन करते हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयाना, यदा मृधे कौरव सृंजयाना, वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु, वीरे स्वथो प्रकोदरा वेद गदा विमर्श, प्रकोदरा वेद गदा विमर्श, भगनोरुदन्ते धृतराष्ट्रपुत्रे, भगनोरुदन्ते धृतराष्ट्रपुत्रे, समय महाभारत की युद्ध में सारे कौरव मारे गए, विजय श्री पांडवों को प्राप्त हुई, तो प्रसन्न चित्त पांडव अपने शिविर की ओर जाने लगे। भगवान बोले रुको भाई, हमने महायुद्ध जीता है, आज हम विजय महोत्सव मनाएंगे। और पांडवों को शिविर की जगह अन्यत्र ले गए। पर शिविर में पांडवों के जो पांडवों की सैया बिछी थी उस पर द्रौपदी के 5 बेटा अपने अपने पिता के पर्यंक पर विश्राम करने लगे और घायल पड़े दुर्योधन के पास अश्वत्थामा जा पहुंचा और कहा, मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा मुझ पर देखी नहीं जाती, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। दुर्योधन ने कहा, मित्र अश्वत्थामा, हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं बचा। इससे भी बढ़कर कष्ट इस बात का है कि दुश्मन मेरे 5 भाई थे, उनमें से एक भी नहीं मरा। क्या इन 5 में से तुम एक को भी मार पाओगे? मेरा ये अंतिम मनोरथ पूर्ण कर पाओगे? पक्का दुष्ट इसी को कहते हैं जो मरते मरते न सुधरे। अंतिम सांस ले रहा है, मरने को पड़ा है, फिर भी चाहता है 5 में से एक मर जाए। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम्हारा मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा, वचन देता हूं, एक नहीं 5 का सिर लाके तुम्हें दूंगा। और विश्वास दिला करके चल दिया। काकुलु कन्याय से इसने सोचा कि मैं सीधे सीधे तो पांडवों से नहीं लड़ पाऊंगा, अकेला रह गया। तब इसने मध्य रात्रि में सोते हुए पांडवों के शिविर पर हमला किया, पर पांडव शिविर में थे ही नहीं। पांडव पुत्र सो रहे थे जो 5 पांडवों की तरह ही प्रतीत होते थे। सर्व एव महारथा, वे भी सब महारथी पुत्र थे। उन 5 का अश्वत्थामा ने सिर काट लिया और ला करके दुर्योधन को बता दिया, मित्र देखो तुम एक सिर मांगे थे, 5 का सिर लेके आया हूं। सुन के तो बड़ा प्रसन्न हुआ दुर्योधन, पर विश्वास नहीं हुआ। जरा दिखाओ। 5 का सिर देखा तो सिर पकड़ के दुखी होता हुआ दुर्योधन बोला, अरे अभागे, ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। इन बच्चों को मार के तो तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी हमारे लिए नहीं छोड़ा। दुखी होते हुए दुर्योधन ने शरीर त्याग दिया। अश्वत्थामा भयभीत होकर भागा। तो पांडव जीवित हैं तो अब मुझे वो नहीं छोड़ेंगे। इधर प्रातः द्रौपदी को जब अपने पुत्रों के निधन का समाचार मिला तो चीत्कार कर उठी, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमानी, तां सान्त्वयन्नाह किरीटमानी। बिलखती हुई व्याकुल द्रौपदी के पास अर्जुन ने आकर के गांडीव उठाया और कहा, देवी द्रौपदी दुखी मत होना, जिस दुष्ट ने यह कुकृत्य किया है
उसे मैं तुम्हारे सन्मुख ला करके मृत्यु दंड दूंगा। ये अर्जुन की प्रतिज्ञा है। और ऐसा कह के अर्जुन गोविंद के रथ पर आरूढ़ होकर के भागते हुए अश्वत्थामा का पीछा करते हुए दौड़े और भागते अश्वत्थामा को धर दबोचा, पकड़ लिया, रस्सियों में बांध करके घसीट करके अर्जुन ले जाने लगे। भगवान बोले, अर्जुन इसको बांध के कहां ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधु मिमम जही, इस अधम ब्राह्मण को तुम अभी यहीं पर समाप्त कर दो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के आगे यदि बंधु शब्द जुड़ जाए तो अधम वाचक हो जाता है। ब्राह्मण बंधु माने अधम ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण सभा में यदि कोई ये कहता है यहां पधारे हुए सभी ब्राह्मण बंधुओं को नमस्कार है, संबोधन में लोग बोल देते हैं, तो संस्कृत की दृष्टि से सब ब्राह्मण बंधु कहने का मतलब हो जाएगा अधम ब्राह्मण। संस्कृत में अर्थ बड़े विचित्र होते हैं। सुनने में अर्थ कुछ होगा, वास्तव में अर्थ उसका कुछ और ही निकलता है। इसलिए संस्कृत में किसी को गाली दो तो सुनने वाला तारीफ समझ बैठेगा। किसी से कहा जाए आइए ग्राम सिंह, तो सुनने में लगता है कि पूरे गांव में हम ही शेर हैं, इसलिए हमको ग्राम सिंह बोला। और संस्कृत में ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को, जो केवल अपने गांव में ही भौंकता है, दूसरे गांव में दुम दबा के भागता है। तो ग्राम सिंह नाम है कुत्ते का। यदि किसी से कहा आओ गृहपाल, तो सुनने में लगेगा जैसे हम पूरे घर को हम ही पाल रहे हैं, इसलिए हम गृहपाल हैं। पर गृहपाल नाम भी कुत्ते का है। जिस घर की खाता है उसकी बजाता है, रक्षा भी करता है, इसलिए ये भी नाम कुत्ते का है। किसी से कहा जाए तो बड़े ही धर्मध्वज हैं, तो सुनने में लगेगा कि हम धर्म की ध्वजा को फहरा रहे हैं। और धर्मध्वज का अर्थ होता है पाखंडी। तो इसलिए संस्कृत की गालियां भी बड़ी प्यारी और मीठी लगती हैं। सुनने वाला समझ ही नहीं पाएगा प्रशंसा कर रहा है कि गाली दे रहा है। किसी को धर्मध्वज कहो तो वो तो यही समझेगा हम धर्म की ध्वजा लहरा रहे हैं। किसी से कहो देवानाम प्रिय, तो सुनने वाले को लगेगा हम देवताओं के प्यारे हैं। पर देवानाम प्रिय का अर्थ होता है महामूर्ख। तो इस प्रकार से संस्कृत की बड़ी प्यारी प्यारी गालियां हैं। तो ब्रह्म बंधु मिमम जही, भगवान कहते हैं ये अधम ब्राह्मण है, इसने सोते हुए बच्चों को मारा है, इसलिए अर्जुन इसको बांध के कहीं मत ले जाओ, यहीं समाप्त कर दो। अर्जुन ने कहा नहीं सरकार, मैंने द्रौपदी को वचन दिया है, उसी के सामने जाकर के इसको मारूंगा, तभी उसका हृदय शीतल होगा। ठीक है भाई। घसीट करके भगवान के सामने अर्जुन ने उस अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लाके खड़ा कर दिया। देवी द्रौपदी अपने आंसू पोंछ लो, ये रहा तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, अब बताओ इसको क्या दंड देना चाहती हो। और जैसे ही द्रौपदी की दृष्टि पड़ी, तुरंत उठ करके द्रौपदी खड़ी हुई और अश्वत्थामा के चरणों में हाथ जोड़ के नतमस्तक होके प्रणाम करने लगे। देखने वाले सब हैरान, अरे देवी जिसे तुम प्रणाम कर रही हो यही तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा मुझे पता है, पर क्षमा करें महाराज, हत्यारा बाद में है, पहले ये ब्राह्मण देवता है और हमारी परंपरा में ब्राह्मणों को प्रणाम करने की हमें पूर्वजों से शिक्षा मिली है, इसलिए मेरा जो कर्तव्य है प्रणाम करने का, मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूं। और उसके साथ साथ ये हमारी गुरुजी का बेटा भी है, आपके परम गुरुदेव द्रोणाचार्य जी का ये पुत्र है। और गुरु पुत्र तो गुरुदेव के समान ही पूजनीय और वंदनीय होते हैं। सएस भगवान द्रोणः प्रजा रूपेण वर्तते, आत्मा वही जायते पुत्र, पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। इसलिए आज तुम्हारे गुरुदेव ही पुत्र के रूप में तुम्हारे सन्मुख खड़े हैं। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगी महाराज, मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। एक गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, इसलिए एस मुच्यताम, इसे छोड़ दीजिए महाराज, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो हालत पुत्र वियोग में मेरी हो रही है वही स्थिति तुम्हारी गुरु माता की न बने। इसलिए जो होना था हो गया, अब इसे छोड़ दीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर जी का हृदय भी द्रवित हो गया।
और बोले अर्जुन द्रौपदी ठीक कह रही है, ब्राह्मण है, गुरु जी का बेटा है, मारना ठीक नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब जाने दो, छोड़ दो इसे। भीमसेन की आंखें लाल हो गई, गरजते हुए बोले तुम साहब छोड़ दो, पर मेरे हाथ से तो ये जीवित नहीं जाने वाला। इसने सोते सोते रात्रि में हमारे पुत्रों की 1-2 नहीं 5-5 पुत्रों की हत्या की है, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ सकता। अर्जुन बोले मैं भी प्रतिज्ञाबद्ध क्षत्रिय हूं, मैं वचन से पीछे नहीं हटूंगा, द्रौपदी को मैंने वचन दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अब समस्या खड़ी हो गई। भीम अर्जुन कहते हम छोड़ेंगे नहीं, द्रौपदी और युधिष्ठिर कहते हैं कि मारने से कोई फायदा नहीं। अब समस्या खड़ी हो गई, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अर्जुन ने भगवान की ओर इशारा किया, सरकार हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, अब आप ही कुछ निर्णय दीजिए, मैं क्या करूं। भगवान ने इशारे में कहा, हमने तभी तुमसे कहा था, वहीं जब इसको पकड़ा तुमने, मैंने कहा यहीं इसको निपटाओ, और तुमने हमारी नहीं सुनी, बांध के पकड़ के यहां ले आए। अब मामला फंस गया। दुष्ट आतताई आतंकवादी जहां मिले, जो कुछ पूछना हो पूछ लो, वहीं निपटा दो, बात खत्म। नहीं तो पकड़ के लाओगे, तमाम करोड़ों का खर्चा करवाओगे, बाद में कहीं हाईजैक करके ले गए तो फिर छोड़ने भी जाओगे, बाद का प्रपंच छोड़ना ही नहीं चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन शास्त्र जो कहे वही करना चाहिए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। तो महाराज इस विषय में आपके धर्म शास्त्र का आदेश क्या है? भगवान बोले अर्जुन शास्त्र तो स्पष्ट आज्ञा देते हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। शास्त्र की आज्ञा है कि ब्राह्मण कितना भी अधमाधम क्यों ना हो जाए, पर न हंतव्य, ब्राह्मण का वध कभी नहीं करना चाहिए। अर्जुन बोले तो सरकार फिर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं? भगवान बोले नहीं, शास्त्र की आज्ञा है आतताई वधारण। आतताई कोई भी हो उसको कभी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन ने कहा धन्य हो न्यायाधीश महाराज, आप हमें सुलझा रहे हो कि और उलझा रहे हो? आपने अभी अभी कहा था कि ब्राह्मण कैसा भी कोई क्यों ना हो मारना ठीक नहीं, अब आप ही कह रहे हो कि आतताई कोई भी हो उसे छोड़ना ठीक नहीं। अब ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, अब आप ही बताओ फिर मैं करूं क्या? आपने तो कोई निर्णय लिया ही नहीं। गोविंद के हर काम टेढ़े मेढ़े हैं और राम जी का हर काम सीधा सीधा मिलेगा, है तो दोनों एक ही। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। और अंतर कहाँ है? बोले इन राम जी के नयन कैसे हैं? बोले इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। हमारे राम जी के नेत्रों में बड़ा गंभीर है और ये टेढ़ी टांग वाले के नेत्र भी बड़े टेढ़े हैं, इनका हर काम टेढ़ा है। नाम ही देखो कितना टेढ़ा, और राम जी का नाम कितना सीधा, राम, बड़े आराम से कोई भी बोल सकता है। और इनका नाम कृष्ण, बोलने में जीव ही चक्कर खा जाती है महाराज, ठीक से लोग शुद्ध शब्द नहीं बोल पाते। कृष्ण कृष्ण नहीं बोल पाते, इसलिए लोग किशन किशन बोलने लगते हैं। हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध शहर है पत्थर का किशनगढ़। ये किशनगढ़ क्या होता है भाई? कृष्णगढ़ होना था और कृष्णगढ़ की जगह किशनगढ़ हो गया, क्योंकि कृष्ण बोलने में नहीं आता ठीक से। तो नाम ही जिनका बोलने में ना आवे, इतने तो टेढ़ा नाम। और देखने में भी राम जी को कहीं भी देखो नीचे से ऊपर बिल्कुल सीधे खड़े नजर आएंगे, और कन्हैया को कहीं भी देख लो सीधे कभी होते ही नहीं। चरण टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, चितवन टेढ़ी, ऊपर का मुकुट भी टेढ़ा। तो नीचे से ऊपर तक जलेबी की तरह हमेशा ये टेढ़े मेढ़े ही रहते हैं, इसलिए इनका नाम ही बांके है, बांके बिहारी। वो अवध बिहारी सीधे सीधे, और ये बांके बिहारी हैं, हमेशा टेढ़े मेढ़े ही रहते हैं। तो नाम से भी टेढ़े, देखने में भी टेढ़े, बोलने में भी टेढ़े। ब्राह्मण है मारना मत, और आतताई है इसलिए छोड़ना मत। ये बोलना भी कितना टेढ़ा, समझ में नहीं आता। और लीला भी सब टेढ़ी, कभी चीर चुरा के भग जाते हैं, तो कभी यही चीर बढ़ाने के लिए भाग पड़ते हैं। इसलिए राम चरित्र परम पवित्र, पर कृष्ण चरित्र महाविचित्र। कन्हैया की लीला सभी विचित्र मिलेंगी। यहां पर भी कन्हैया ने ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बात कर दी कि अर्जुन एक क्षण को तो समझ नहीं पाए कि क्या कहना चाह रहे हैं। दोनों तरफ की बात कर दी, व्यामिश्रित वाक्य। पर अगले क्षण गीता का ज्ञान लिए बैठे हैं अर्जुन, तुरंत गीता का सूत्र याद आ गया। मारना कोई गला काटने से ही नहीं होता,
संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में घोर अपमान हो जाए तो वो जीते जी मरे के समान ही हो जाता है। ऐसा विचार करके अर्जुन ने तुरंत अश्वत्थामा के सिर से दैदीप्यमान मणि को निकाल लिया और शिविर से धक्का मार के भगा दिया। वपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्योस्ति देहिकः। शास्त्र की आज्ञा है, ब्राह्मण यदि पतित अधम हो जाए तो उसको विरूप करके वहां से भगा दो, यही उसकी सबसे बड़ी मृत्यु है। मृत्यु का कष्ट एक बार होता है, परंतु अपमानित व्यक्ति जितनी बार अपमान का स्मरण करता है उतनी मौत मरता है। संभावित कह अपजस लाहू मरण कोटि समदारुण दाहू। तो अश्वत्थामा का ये जो घोर अपमान हुआ ये मौत से भी कहीं बढ़ करके था। अपमानित लज्जित हुआ अश्वत्थामा निकल गया और मन में प्रण किया कि अब इस वंश में मैं किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो अब कोई बचा ही नहीं है, पांडवों के 5 पुत्र समाप्ति ही हो चुके हैं, पर एक है अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो चुका, पर उसकी पत्नी उत्तरा अभी गर्भवती है। उससे जो संतान होगी उसी के द्वारा इनकी वंश वृद्धि होगी, और वो समाप्त हो गया तो समस्त वंश इनका समाप्त हो जाएगा। तो तुरंत ब्रह्मास्त्र का संकल्प लेकर के उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए छोड़ दिया। जो दिव्यास्त्र हैं वो संकल्प के बल पर चलते हैं। बोलो राधे राधे। जैसे बंदूक पिस्तौल आदि जो होती है वो तो कब गलती से भी चले जाए तो जिसकी है उसी को निपटा देती है, परंतु जो दिव्यास्त्र हुआ करते थे वो मंत्र के बल से चलते थे। आपने जिसका संकल्प में नाम लेकर के छोड़ा वो केवल उसी को आघात पहुंचाएगा, दूसरे का किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये दिव्यास्त्रों में चमत्कार था। इसलिए अश्वत्थामा ने उत्तरा को मारने के लिए नहीं, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के संकल्प से ब्रह्मास्त्र छोड़ा। और इधर भगवान पांडवों से विदाई मांग रहे थे, भैया अब आप अपना घर संभालो तो हम अपनी द्वारका जाके संभालें। बहुत दिन हो गए इस युद्ध में आपके बीच रहते हुए, इसलिए अब हम घर चलेंगे। तो पांडव प्रभु को विदा दे ही रहे थे कि अचानक भगवान ने रथ में बैठने के लिए कदम उठाया ही था कि भवन के भीतर से भागती हुई उत्तरा ने आके प्रभु के चरण पकड़ लिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। देवी उत्तरा भागती हुई आई और चरणों में गिर के बोली, पाहि माम पाहि माम, हे गोविंद मेरी रक्षा करो रक्षा करो। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। ये तेज पुंज मेरी तरफ आ रहा है, ये निश्चित मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा। मैं रहूं या न रहूं, पर मेरे इस गर्भगत शिशु की रक्षा करना, क्योंकि ये समाप्त हुआ तो सारा कुरुवंश इसके साथ ही समाप्त हो जाएगा। भगवान बोले, देवी बिल्कुल न डरो। और इतना कह के भगवान ने अंगूठे के बराबर नन्हा सा रूप धारण किया और तुरंत देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर अश्वत्थामा के भेजे हुए ब्रह्मास्त्र को भगवान ने तुरंत शांत किया और गर्भ में बैठे परीक्षित के सिर पर हाथ रख दिया, उसे अभय दान दिया। गर्भस्थ परीक्षित ने अपनी नन्ही नन्ही आंखों से उस चतुर्भुज भगवान के रूप को हमेशा के लिए आंखों में बसाकर हृदय में उतार लिया। गोविंद पुनः प्रकट होकर के मंद मंद मुस्कुराने लगे। उत्तरा के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। भारत की माताओं ने ध्रुव और प्रहलाद के रूप में बड़े बड़े भक्तों को जन्म दिया है, अपने गर्भ में धारण किया है। इसी भारत भूमि के जननी माताओं ने राम और कृष्ण के रूप में साक्षात परमात्मा को भी उदरस्थ किया है, पेट में धारण किया है। पर ऐसी जननी भारत में कोई नहीं हुई जिसने भक्त और भगवान दोनों को एक साथ गर्भ में धारण किया हो। ये सौभाग्य केवल आज उत्तरा को प्राप्त हुआ है। परम भक्त परीक्षित भी
उत्तरा के गर्भ में बैठे थे, आज भगवान भी उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। भक्त भगवान दोनों एक साथ उत्तरा के गर्भ में विराजमान हुए। प्रभु प्रकट होके बाहर मुस्कुराने लगे तो उत्तरा के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। कंठावरुद्ध हो गया, नेत्र सजल हो गए, रोमांच कंटकित देह हो गया, चरणों में प्रणाम करके बोल न पाई कुछ, और भगवान रथ में बैठने को फिर चल दिए। कुंती बुआ से देख रहा नहीं गया, दौड़ के प्रभु के चरणारविंद पकड़ लिए। भगवान बुआ जी का हाथ पकड़ के बोले, बुआ जी ये उल्टी गंगा मत बहाओ, मैं भतीजा हूं, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, उल्टे आप अपने भतीजे को प्रणाम कर रही हो। कुंती बुआ ने कहा, गोविंद मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, आज मैं अपने भगवान के चरणों में प्रणाम कर रही हूं। और 26 श्लोकों के द्वारा कुंती बुआ ने गोविंद की बहुत प्यारी स्तुति गाई। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ कहती है, गोविंद आदि पुरुषम त्वाम नमस्ये, हे आदि पुरुष भगवान आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। आप घट घट में कण कण में सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। क्योंकि माया जवन का छन्नम, माया के पर्दे में आपने अपने आप को छुपा रखा है। जब रीझ जाते हो तो घूंघट माया का उठा देते हो, और जब खींच जाते हो तो माया के घूंघट में छुप जाते हो। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि मेरे भैया वसुदेव और भाभी देवकी के आप लाल हो, नंद गोप कुमार बन के ब्रज में खेले हो, इससे ज्यादा मैं आपका स्वरूप नहीं समझ पाऊंगी। पर एक बात तो मैं समझ गई कि मेरे ऊपर आपकी कृपा बहुत विशेष है। आपकी मां देवकी के 6 पुत्र कंस ने मार दिए, आपने नहीं बचाए, परंतु आपने अपनी बुआ के 5 पुत्रों में एक को भी आंच नहीं आने दी। मेरे 5 पुत्रों को आपने पग पग पर बचा लिया। कहां तक गिनाऊं आपकी उपकारों को। आज आप हमको छोड़ के अपने घर जा रहे हो तो प्रेम से जाओ, पर जाने से पहले मुझे एक वरदान देते जाओ। बुआ मांगो क्या चाहती हो? तो बुआ ने जो वरदान मांगा जो इतिहास में किसी ने नहीं मांगा। कहती हैं, विपदः सन्तु नः सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, मुझे देना चाहते हो तो जाने से पहले यही वरदान दो कि मैंने जीवन में बहुत कष्ट भोगे, बड़ी बड़ी विपत्तियां मेरे जीवन में आई, और मैं चाहती हूं कि जब तक मैं जीवित रहूं ये विपत्तियां इसी प्रकार मेरे जीवन भर आती रहे। विपदः सन्तु नः सस्वत। भगवान आश्चर्यचकित होकर बोले, बुआ जी ऐसा भी कोई वरदान मांगता है भला? लोग घर में सत्यनारायण की कथा भी बचवाते हैं तो हमसे मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। तो दुनिया कष्ट मिटा के सुख संपत्ति मांगती है, और बुआ आपने जीवन भर विपत्ति उठाई फिर भी विपत्ति ही मांग रही हो। इस विपत्ति से आपको क्या मिलता है? कुंती बुआ कहती हैं, भवतो दर्शनम यत् स्यात् यासु विपत्सु भवतो दर्शनम स्यात्। मैंने हर विपत्ति में सदा सर्वदा आपके दर्शन पाए हैं। जब जब संकट आता है आप कहीं भी हो तुरंत दौड़ के हमारे पास आ जाते हो, और जब संकट नहीं रहता तो आप भी हमसे राम राम करके भाग जाते हो। तो जो संकट गोविंद का दर्शन करा दे और जो सुख समृद्धि गोविंद को हमसे दूर कर दे, तो मैं तो चाहूंगी ये विपत्ति सदा बनी रहे, ताकि आप सदा मेरे पास ही बने रहो, आपको जाने का अवसर ही ना मिले। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटाए।
भगवान की याद जो विपत्ति में आती है वो सुख समृद्धि में थोड़ी आती है। सुख समृद्धि में तो व्यक्ति भूल जाता है। खाने पीने मौज मस्ती में हम कितने मस्त हो गए थे कि ईश्वर को कहां कौन याद कर रहा था। और जब कोरोना काल आया और जहां चारों तरफ काल ही काल दिखाई पड़ा तो सब नास्तिकों को भी ईश्वर याद आने लग गए। तो विपत्ति में जितनी आर्त भावना से हम ईश्वर को पुकारते हैं वो सुख समृद्धि में थोड़ी है उतनी याद आती है। भगवान बोले बुआ यदि ये बात है तो हमारे कार्यक्रम सब स्थगित है, हम आपके पास ही रहेंगे। और भगवान ने अपनी द्वारका की यात्रा स्थगित कर दी और बुआ जी का हाथ पकड़ के उनके महलों में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। पर एक दिन रात्रि में प्रभु ने क्या देखा कि रात के 12 बजे सब लोग सो रहे हैं और बड़े भैया युधिष्ठिर जी सिर पकड़ के बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान ने आके पूछा दादा अब तो आप चक्रवर्ती सम्राट बन गए, सारे शत्रु समाप्त हो गए, अब आपके दुख का क्या कारण है? तब युधिष्ठिर जी ने खेद व्यक्त करते हुए कहा गोविंद मैं अपने ही बंधु बांधवों का वध किए आज राजा बना बैठा हूं। मुझे जब अपने सुहृदों की याद आती है तो मेरा हृदय विदीर्ण होने लगता है कि मैंने इस सत्ता सुख के लिए कितनों अपनों को खो दिया। मुझे बड़ी ग्लानि होती है। भगवान ने बहुत प्रकार से समझाया पर युधिष्ठिर जी को कुछ भी समझ नहीं आया। तब प्रातः होने पर भगवान पांडवों को लेकर पितामह भीष्म के पास पहुंचे जो बाणों की सैया पर अभी भी लेटे हुए हैं। पांडवों ने जाके किया प्रणाम तो पितामह भीष्म ने आंख खोल के देखा तो दूर खड़े द्वारकानाथ दिखाई पड़े। भगवान की ओर पितामह भीष्म ने कहा सरकार आप आ गए, मैं आपकी आगमन की प्रतीक्षा में ही सरसैया पर लेटा था कि आपसे मिले बिना मैं जाने वाला नहीं। अब आप आ ही गए हो तो इतने दूर क्यों खड़े हो, तनिक पास आओ। तो भगवान पितामह भीष्म के निकट आके खड़े हो गए। गोविंद को निरंतर निहारते हुए पितामह भीष्म अर्जुन से पूछने लगे अर्जुन बताओ ये कौन है? अर्जुन बोले दादाजी इन्हें कौन नहीं जानता, हमारे मामा जी के लड़के हैं, मातुले हैं। पितामह भीष्म मुस्कुराए अर्जुन तुमने इनको अपना क्रीड़ा मृग बना दिया। कभी मामा जी का लड़का बना करके भाई बना लेते हो, तो कभी इसकी बहन सुभद्रा से विवाह करके साला बना लेते हो, कभी गीता का ज्ञान सुन करके गुरु बना लेते हो, कभी शांति का दूत बना करके कौरवों के पास भेज देते हो, कभी सचिव बना के सलाह ले लेते हो, कभी घोड़ों की लगाम थमा करके सारथी बना लेते हो। कितने नाते आपने इनके साथ जोड़ रखे हैं। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदादत सारथी। अनेकों संबंध तुमने इनके साथ जोड़े। और फिर कहा गोविंद इन्होंने तो जो मांगा जो बनाया सो आप बन गए, एक अंतिम इच्छा मेरी भी पूरी कर दो आज। भगवान बोले दादाजी आज्ञा करो आप क्या चाहते हैं? पितामह भीष्म ने अंतिम इच्छा प्रकट करी। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। हे गोविंद अहम यावत इदम कलेवरम न हिनोमि तावत भगवान प्रतीक्षता। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जब तक इस शरीर को त्याग करे संसार से मैं विदा न हो जाऊं तब तक आप प्रतीक्षा करना, मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहना। सुन के भगवान मुंह लटका के बोले ठीक है दादाजी। मुंह क्यों लटका लिया? क्योंकि माधव ने मन ही मन विचार किया मैं जानता हूं ये इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे हैं। ये जब तक स्वयं जाने की इच्छा नहीं करेंगे तब तक मौत भी इनको नहीं मार सकती। और व्यक्ति प्रायः मरने की इच्छा कभी नहीं करता जीवन में।
कभी कभी बहुत कष्ट मिलने पर दुखी मन से बोल तो देता है कि ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है, पर जो ऐसा बोल रहा है वो भी ईमानदारी से मरना नहीं चाह रहा। उसके सामने भी मौत आएगी तो घबराएगा। बहुत से लोग आवेश में आकर के तेल अपने ऊपर डाल करके आग लगा लेते हैं और जब जलने लगते हैं फिर बचने के लिए भागते भी हैं। तो मौत से सभी को भय लगता है, कोई नहीं चाहता मौत। एक 90 साल की बुढ़िया थी, घर का बहुत काम करती थी अपने 90 वर्ष की उम्र के अनुसार, परंतु नई बहू ऐसी खतरनाक आई कि कोई ना कोई व्यंग के बाण चलाती रहती थी। बुढ़िया को सुबह शाम दूध रोटी चकाचक चाहिए और काम का नाम पड़ जाए तो तुरंत बुढ़ापा लेके बैठ जाती है। अब बुढ़िया बड़ी परेशान, इतना काम करती हूँ फिर भी ये मेरे खाने पीने के बारे में कुछ ना कुछ बोलती रहती है। दिवाली के दिन उसने पूरे घर की ऐसी सफाई करी कि इतना कूड़ा इकट्ठा कर लिया कि जब टोकरी में भरा तो इतना वजन हो गया कि बेचारी से उठाते ना बने। जब टोकरी से टोकरी नहीं उठी तो सिर पकड़ के दुखी होके बोली, हे भगवान, मेरे संगी साथी सब मर गए, मेरी तो यमराज भी नहीं सुन रहे, मुझे मौत ही नहीं आती। बड़बड़ा रही थी ऐसे। इतने में यमराज वहीं से निकल रहे थे, उन्होंने सुन लिया। अपना नाम सुनते ही यमराज तुरंत बुढ़िया के सामने प्रकट हो गए। बुढ़िया देखते ही घबरा गई। महाराज कौन हो आप? बोले हम हैं यमराज। तो आप यहाँ काहे क्यों आए हो? बोले आपने ही तो बुलाया था, अभी अभी कह रही थी ना मेरी यमराज नहीं सुनते, तो मैंने सुन लिया इसलिए चला आया। कहो क्या चाहती हो? बुढ़िया की 1 मिनट में भाषा बदल गई। हाथ जोड़ के बोली, महाराज आप आए गए हो, वो कछु काम धंधो तो है ना, अब आप आए गए हो तो या टोकरी है मेरे सिर पर उचाए दो, फिर जहाँ मर्जी है वहाँ पधारो, वो आपसे कछु काम ना है। 1 मिनट में बुढ़िया की भाषा बदल गई। तो मरने की बात कोई भले ही कर ले, पर मरना ईमानदारी से कोई नहीं चाहता। तो भगवान ने मन में सोचा, नाम जप की महिमा इतनी अपरंपार है कि एक साधारण व्यक्ति भी नाम जप के द्वारा एक बहुत ही विशेष स्थान को प्राप्त कर सकता है, समस्त शक्तियों को प्राप्त कर सकता है, उसके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। इसीलिए हे मानव, आप लोग कथा के बीच में भी नाम जप चल करते रहें, प्रभु की लीलाओं को सुनते रहें। इसके अलावा जब आप घर परिवार कहीं भी रहें तो प्रभु का नाम जप अवश्य करते रहें। यह एक ऐसी साधना है जिसका रुकना कोई आवश्यक नहीं है। जितना हो सके इसे चलते रहने देना चाहिए। किसी भी अवस्था में आप रहें, नाम जप करते रहें। भक्तों, श्री राधे राधे। महाराज लखी जिन्ह लाल की मुस्कान, लखी जिन्ह लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विधि सब, जोग संयम ज्ञान, लखी जिन्ह लाल की मुस्कान। नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान। एक बार माधव की मुस्कुराती हुई छवि को जिसने लख लिया, माने देख लिया, उसके देह गेह का भान ही उसे नहीं रह जाता। इसलिए हे प्यारे, थोड़े मुस्कुराते रहो। माधव मुस्कुराने लग गए और प्रभु की मुस्कान निहारते ही पितामह भीष्म के देह की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। युधिष्ठिर जी उनसे विविध प्रश्न करने लगे, पितामह भीष्म उनका उत्तर देने लगे। इसी को महाभारत में भीष्म गीता कहा गया है। अर्जुन को विषाद हुआ तो उनके विषाद योग से भगवद गीता गोविंद के मुख से प्रकट हुई, और युद्ध के विराम में युधिष्ठिर जी को जब विषाद हुआ तो उनके विषाद योग से भीष्म गीता प्रकट हुई। इसमें राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, सनातन धर्म के सारे मर्म पितामह भीष्म ने बतला दिए। जिस धर्म के मर्म को जान समझकर युधिष्ठिर जी का समस्त शोक समाप्त हो गया। अब पितामह भीष्म को लगा अब मुझे चल देना चाहिए, प्रभु से ज़्यादा प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं, परंतु जाने से पहले प्रभु के चरणों में कुछ तो पुष्पांजलि चढ़ाऊं।
पर पुष्पांजलि के लिए पुष्प लेने कहाँ जाऊं? बाणों की सैया पर लेटा हूं तो पुष्प कहां से लाऊंगा? इसलिए पितामह भीष्म ने पुष्पांजलि में शब्द सुमन भगवान के चरणों में समर्पित किए, पुष्प ताग्रा छंद में निबद्ध करके। जिस छंद में स्तुति गाई है, इस छंद का नाम है पुष्प ताग्र्या, माने पुष्पांजलि के लिए पुष्पताग्रा छंद में शब्द सुमन समर्पित कर रहे हैं। बहुत प्यारी स्तुति है, कुछ पंक्तियां सुने। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुंगी स्वसुख मुपगते क्वचित् विहरतु प्रकृति मुपेयुष्यद भवा प्रभा त्रिभुवन कमलं तमालभरणं रविकर गौरवराम्बरं ददाति वपुरल ककुलाविताननादं विजय सखीरतिरस्तु मे नवद्या युधितुरगर्जो विधुम्न विश्वं कचलोलितश्रमवार्यलङ्कृताशे मम निशित शरीरविभेद्यमान वचविलसत्कवचैस्तु कृष्ण आत्मा सपति सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परिसैनिकायुरक्षिणां हतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यपहित प्रदनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवदाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मवेद्ययाय चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा प्रतिमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः रथ चरणोभ्यया चलन हरिरेव हन्तुमिमं गतोत्तरे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। पितामह भीष्म कहते हैं, हे प्रभु देखो, कार्य के प्रारंभ में अथ शब्द का प्रयोग होता है और कार्य के विश्राम में इति शब्द का प्रयोग किया जाता है, पर पितामह भीष्म की स्तुति इति शब्द से प्रारंभ हुई है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, इति से प्रारंभ क्यों किया? क्योंकि पितामह भीष्म कहना चाहते हैं, प्रभु अब मैं जो बोल रहा हूं ये मेरे अंतिम वाक्य हैं, मेरे शब्दों की बस इति हो, अब इसके बाद कुछ कहना नहीं है। और केवल शब्दों की ही इति नहीं है, इन श्वासों की भी इति। ये मेरा अंतिम समय है, जीवन की इति, श्वासों की इति, शब्दों की इति। और आपके मुख कमल का दर्शन करते हुए शरीर त्याग के जाऊंगा तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमेशा के लिए आने जाने की भी इति। आपके मुख चंद्र का दर्शन करके शरीर छूटेगा तो फिर दोबारा लौट के आना भी नहीं संसार में। पर इन सबकी इति होने से पहले एक निवेदन आपके चरणों में है। क्या? मैं अपनी बेटी को कुंवारी छोड़ के मरना नहीं चाहता, उसके हाथ पीले हो जाएं, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। भगवान बोले, बाबा हाथ तो तुम्हारे ही पीले नहीं हो पाए, विवाह तो तुमने किया नहीं, तो बिटिया कहां से आ गई जिसके हाथ पीले करने की चिंता पड़ गई? पितामह भीष्म कहते हैं, सरकार जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं। मैंने तो विवाह किया नहीं, पर कन्यादान का मन था, इसलिए एक कन्या मैंने गोद ले ली, धर्म की पुत्री। परंतु मेरी पुत्री इतनी सयानी और बुद्धिमान है, बुद्धिमती है कि मुझे तदनुकूल आज तक कोई वर नहीं सूझा इस संसार में जिससे उसका पाणी ग्रहण कर सकूं। भगवान बोले, क्यों, ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? क्या योग्यता है तुम्हारी पुत्री में? नाम क्या है और उसकी योग्यता क्या है, ये बताओ। पितामह भीष्म कहते हैं, इति मति, ये जो मेरी मति है, बुद्धि, इसी को मैं अपनी पुत्री मानता हूं। पर मुझे इस संसार में मुझे मेरी मति का कोई पति नहीं सूझा,
जिससे मैं उसका पानी ग्रहण कर सकूं। योग्यता क्या है? बोले वितृष्णा, इसमें आपको किसी प्रकार की तृष्णा का दोष नहीं मिलेगा। मनुष्य मात्र में सबकी बुद्धि के भीतर कोई ना कोई तृष्णा बैठी हुई है, चाहे वो वित्तेषणा हो, चाहे पुत्रेषणा हो, चाहे लोकेषणा हो। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में दावे के साथ इस बात को कहा है, सुत बित लोक ईषणाति, सुत बित लोक ईषणाति, सुत बित लोक ईषणाति, सुत बित लोक ईषणाति, कहीं के मति इन्ह कृत न मली, कहीं के मति इन्ह कृत न मली, कहीं के मति इन्ह कृत न मली, कहीं के मति इन्ह कृत न मली। कितने दावे के साथ कहा कि पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा, ऐसा कौन प्राणी है जिसकी बुद्धि में इन तृष्णाओं ने उसकी बुद्धि को मैला न कर दिया हो। सबसे प्रबल वित्तेषणा, पैसा, पैसे की भूख, कैसे भी मिले, कहीं से भी मिले, कुछ भी करा लो, पैसा हमको मिलना चाहिए, धन आना चाहिए। पहले लोग सुपारी खाते थे, आजकल सुपारी के नाम पर व्यक्ति को ही खा जाते हैं। बोले इतने रुपए की सुपारी उसको सौंप दी, तो सुपारी दे दी, वो सुपारी समझ के गटक गया। तो वित्तेषणा के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, बस पैसा पर्याप्त मिलना चाहिए, इसका नाम वित्तेषणा। वित्त की तृष्णा, उससे भी प्रबल होती है पुत्रेषणा। पैसा बहुत प्रिय है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर पुत्र से ज्यादा प्यारा नहीं। बेटे पर आंच आ जाए तो पैसा पानी की तरह बहा देंगे। हर पैसा तो हाथ का मैल है, पर बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो वित्तेषणा से भी प्रबल पुत्रेषणा, और पुत्रेषणा से भी प्रबल होती है लोकेषणा। समाज में हमारी प्रतिष्ठा, नाम बना रहे, और उस हमारे नाम में पुत्र के द्वारा कोई आंच आती है तो हम पुत्र को भी अपना नाम बचाने के लिए त्याग सकते हैं। इस बेटे से हमारा कोई संबंध नहीं, हमारे खानदान को इसने दाग लगा दिया। सबसे प्रबल लोकेषणा होती है महाराज। और पितामह भीष्म कहते हैं, मैं मति वितृष्णा, मेरी बुद्धि में आपको किसी प्रकार की कोई तृष्णा का दोष नहीं मिलेगा, इसलिए मेरी मति सर्वथा निर्मल है। और ऐसी निर्मल मति के पति तो आप ही बन सकते हो सरकार, और तो दूसरा कोई संसार में हमें सूझता नहीं। इसलिए आपके ही चरणों में प्रार्थना है कि मेरी मति को आप ही अपनी श्रीमती बना लीजिए। बोलो राधे राधे। मेरी मति आपकी बनेगी श्रीमती, आप बनेंगे इसके पति, तो आपके चरणों में दिन रात करेगी रति, फिर मुझे भी मिल जाएगी निश्चित रूप से सदगति। तो अपनी मति को आपके चरणों में समर्पित करके निश्चिंत होकर के आपके धाम को जाना चाहता हूं। इसलिए इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्पत पुंगवे विभूमि। बहुत प्यारी स्तुति गाई। प्रभु मैं वो दिन तो कभी भूल ही नहीं सकूंगा जब आप मेरे प्रण को रखने के लिए अपना ही प्रण खो दिए थे, भूल गए थे। हरे रे हंत में भम गतोत्तरीय, मैंने जब आपके प्यारे पार्थ पर प्रहार किया बाणों से, तो आप उसको घायल देख करके इतने क्रोध में भर गए कि जैसे कोई शेर हाथी पर झपटता है, ऐसी लाल लाल क्रोध के अंगारे बरसाते आप मेरे ऊपर झपट पड़े। रथांग पाणी बन के, रथ के पहिया को ही सुदर्शन चक्र बना के आप मुझे मारने को टूट पड़े। मत प्रतिज्ञाम ऋतम कर तुम, मेरी प्रतिज्ञा को ही सत्य करने के लिए आपने अपने प्रण का त्याग किया था। प्रभु उस दिन मैंने आपकी भक्त वत्सलता को देखा, आपने ऐसा व्यवहार करके मेरे प्रण को भी महत्व दिया और अपने प्रिय अर्जुन के प्राणों को भी महत्व दिया, अपनी प्रतिज्ञा को महत्व नहीं दिया।
ये आपकी भक्त वत्सलता है। इस प्रकार स्तुति करते करते पितामह भीष्म भगवान के उस दिव्य अलौकिक महारास में मन लगा लिए। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पतोरुमाना। हे प्यारे, आपकी एक एक चेष्टाएं भक्तों के चित्त को चुराने वाली हैं। ललित गति, वल्गुहास, प्रणय निरीक्षण। भगवान अपनी चाल से ही भक्तों को निहाल कर देते हैं। देखो एक बात बताएं, भगवान का अवतार राक्षसों को मारने नहीं होता। राक्षसों को मारने के लिए तो भगवान के दास हनुमान जी ही पर्याप्त हैं। अतुलित बल धाम है, भगवान को स्वयं आने की क्या आवश्यकता है। गीता में भी भगवान ने मुख्य प्रयोजन क्या बताया है? परित्राणाय साधूनां, दूसरे नंबर पर विनाशाय च दुष्कृतां। मुख्य रूप से भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान पधारते हैं। राक्षसों को मारने का दूसरा नंबर है। बोलो राधे राधे। जैसे आपका कोई सहपाठी मित्र विदेश चला गया और वहीं उसे बढ़िया कारोबार मिल गया, बड़ा व्यापार बढ़ गया और वहीं वो बस गया और 25 साल तक नहीं आया। आपका उससे पत्राचार चलता रहा परंतु आना जाना नहीं हो पाया। जब आपके पुत्र का विवाह महोत्सव आया तब आपने शादी का कार्ड भेजा और कहा, मित्र मेरे पुत्र की शादी है जिसे तुम बचपन में गोद में खिलाया करते थे, अब इसके विवाह में तुम नहीं आए तो हमारी दोस्ती खत्म, हम तुमसे बहुत नाराज हो जाएंगे, आपको हर हालत में आना पड़ेगा। ऐसा क्या काम है, 25 साल हो गए एक बार भी आना जाना नहीं हो पा रहा। मित्र ने पत्र पढ़ा तो समझ लिया अब नहीं गया तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा भाई, अब तो कुछ भी हो जाना ही पड़ेगा। तो उसने जैसे तैसे अपने कारोबार से छुट्टी निकाली और आ गया विवाह में सम्मिलित होने के लिए। मित्र बड़ा प्रसन्न हुआ, सभी मित्रों से मिला विवाह महोत्सव में, सबको अपार हर्ष हुआ 25 साल के बाद अपने बचपन के मित्र को पाकर। किंतु जब विवाह संपन्न हो गया तो अपने गांव में भी गए, जरा गांव की खेती बाड़ी भी देख ले, गांव की हवेली का हाल क्या है। तो चूंकि 25 साल हो गए थे तो हवेली भी खराब हो रही थी, तमाम टूट फूट भी हो रही थी। तो उसने तुरंत 2 मजदूर लगा करके उसकी डेंटिंग पेंटिंग भी करवा दी, उसकी पूरी कोठी की सफाई करवा के और उसको पुतबा करके चमका दिया। अब पड़ोसी ने कहा, कहो भैया तो कोठी चमकाने के लिए आए हो क्या? तब वो यही कहेगा, भाई कोठी चमकाने नहीं आए, ये काम तो हम टेलीफोन से भी करवा सकते थे, किसी को भी हम आदेश देते तो वो कर देता ये काम। वास्तव में तो हम आए हैं अपने मित्र के पुत्र के विवाह में, क्योंकि वहां मैं ना आता तो बात बहुत बिगड़ जाती, वहां मेरा आना ही आवश्यक था। ये काम तो हम दूसरों से भी करवा सकते थे, यहाँ आने ये डेंटिंग पेंटिंग करवाने नहीं आए, मित्र के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। उसी प्रकार परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, मुख्य रूप से तो अपने लाडले भक्तों के लिए भगवान अवतार लेते हैं, ताकि अपने त्रिभुवन कमनीय दिव्य रूप सौंदर्य माधुर्य से भक्तों का चित्त चुराते हैं। भक्त उन्हीं रूप माधुरी का चिंतन करते हुए निरंतर उनके ध्यान में मग्न रहते हैं। हर किसी भक्ति की सामर्थ्य नहीं जो अपने मन को निर्गुण निराकार ब्रह्म में लगा सके, इसलिए वो निराकार ब्रह्म ही सगुण साकार बन करके अपनी दिव्य रूप माधुरी को प्रकट करता है, ताकि जिनका मन नहीं लग रहा है वो भी राम जी की छवि को निहार करके, कन्हैया की रूप माधुरी को निहार करके अपना मन आराम से भगवान में लगा सकें। तो मुख्य उद्देश्य अवतार का भक्तों का चित्त चुराना है, और जब भक्तों पर कृपा करने आते हैं तो साथ में दुष्टों का भी विनाश करके, ये गंदगी जो फैल जाती है देश में, उस गंदगी की भी सफाई कर जाते, कूड़ा करकट दुष्ट राक्षसों का जो भर जाता है उसकी भी सफाई कर जाते हैं। पर दुष्टों का मारना भगवान के अवतार का उद्देश्य नहीं है। एक काम तो भगवान अपने हनुमान जी जैसे भक्तों से भी करवा सकते थे। हनुमान जी तो अतुलित बल धाम है, क्या नहीं कर सकते थे। जब जामवंत जी से पूछा, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोई, हनुमान जी ने कहा मैं लंका में जा तो रहा हूं पर ये बताओ मुझे करना क्या है। हनुमान जी ने जब पूछा तो जामवंत जी बोले ये बताओ तुम कर क्या सकते हो।
हनुमान जी बोले हम क्या कर सकते हैं? आप कहो तो जिस लंका पर जो लंका जिस त्रिकूट पर्वत पर बसी है, मैं उस त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़ करके समुद्र में उल्टा करके जल समाधि लगा दूंगा। और आप कहो तो रावण को अपनी पूंछ में बांध करके घसीट करके अभी ले आऊं। जामवंत जी तो घबरा गए, ये तो कुछ भी कर सकते हैं भाई। बोले ना ना ना, ऐसा मत करना भाई। मिलिट्री वालों को उतना ही करना चाहिए जितना केंद्र से आदेश मिला है, ऊपर से निर्देश मिला है, और ऊपर से हमको इतना ही आदेश मिला है कि जा करके हमें जानकी जी का पता लगाना है और कुछ नहीं करना है। तो हनुमान जी ने ऐसी आवेश में आके नहीं कहा, वो सब कुछ करने में समर्थ हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही उन्होंने कहा है। तो जब रावण को मारने में समर्थ थे तो फिर राम जी को अवतार की क्या आवश्यकता पड़ी? राम जी का अवतार तो भक्तों को आनंद देने के लिए हुआ है। मर्त्यावतारस्त्वः मर्त शिक्षणम, मानवों को मानवता का पाठ सिखाने के लिए राम जी का अवतार हुआ है कि भाइयों के साथ प्रेम व्यवहार कैसा करना चाहिए, माता पिता की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए, राजा को अपनी प्रजा का पालन पोषण कैसे करना चाहिए, किस पुत्र स्नेह के समान प्रजा को वात्सल्य देना चाहिए, मित्रता कैसे निभानी चाहिए, ये सारे राम जी के चरित्र में आप दर्शन कर सकते हैं। इसलिए कहा रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी धर्म के विग्रह हैं। पुत्र धर्म, पितृ धर्म, राजधर्म, मित्र धर्म, सारे धर्मों का दर्शन राम जी के चरित्र में आप कर सकते हैं। तो मानवों को मानवता का पाठ सिखाने के लिए राम जी का अवतार हुआ है। प्रवचन दे के भगवान ने धर्म का उपदेश नहीं दिया, आचरण के द्वारा भगवान ने धर्म का उपदेश सभी मानवों को दिया है, आचरण करके दिखाया है। इसलिए भगवान का अवतार भक्तों को आह्लाद प्रदान करने, उनका चित्त चोराने के लिए हुआ है। और वही चित्त चोर के चरित्रों का महारास में चिंतन कर रहे हैं पितामह भीष्म अंतिम काल में। इसी से जान लीजिए भगवान का रास कितना पवित्र है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी पितामह भीष्म जैसे आज अंतिम समय में महारास में भगवान का नृत्य स्मरण कर रहे हैं। ललित गति विलास वल्गुहास, भगवान के एक एक गति चित्त चुराने वाली है। इसलिए रसिकों ने गाया है ललित गति वल्गुहास प्रणय निरीक्षण। पहले तो चाल से ही निहाल कर देते हैं, और चाल में कोई नहीं फंसा तो मुस्कुरा करके निहार कर देते हैं, मुस्कुराहट में भी कोई नहीं फंसा तो प्रणय निरीक्षण, तिरछी चितवन से इतना प्रेम भरी निगाह से निहारते हैं कि वो तो पागल हुए बिना रह नहीं सकता। अरे जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतिया से उतर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लड़ी हरी जगनो, प्रेम की
पल पलक टरत नहीं तारे। जिसकी आंखें चार हो जाती हैं माधव से, वो पलक डालना भूल जाता है, और गलती से पलक गिर गया तो लगता है जैसे प्राण निकल गए। त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, गोपियों ने कहा अब पल पलक करत नहीं तारे। पल पलक टरत नहीं तारे। छिन छोरत जनु, छिन छोरत जनु जानन कर गई। छिन छोरत जनु जानन कर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी। तलवार का छोटा रूप कटारी, कटारी से व्यक्ति घायल हो जाता है, पर कटारी के घायल व्यक्ति का तो इलाज हो सकता है, पर गोविंद की नयन कटारी से जो प्राणी घायल हो गया उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। मीरा जी बेचारी घायल हो गई, तमाम वैद्य आए, बीमारी यही नहीं पकड़ पाए। मीरा जी दर्द के मारे करा रही हैं, बीमारी समझ में नहीं आ रही। हेरी में तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने को। तेरे में तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने को। दर्द की मारी बन बन डोले। दर्द की मारी बन बन डोलो। वैद्य मिला नहीं को, वैद्य मिला नहीं को। तेरी में तो प्रेम दीवानी मानो, दर्द न जाने को। में तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने को। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी। जादू की पिटारी दृग, जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई। जादू की पिटारी छुई मुई कर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। निरख छटा घन घोर घटा, भावना की उमड़ गई। निरख छटा घन घोर घटा, भावना की जिधर गई। निरख छटा घन घोर घटा, भावना की उमड़ गई। निरख छटा घन घोर घटा, भावना की जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी आंखें। बोल बंसी बारे की। तो गोविंद के उसी दिव्य रूप माधुरी का ध्यान करते करते पितामह भीष्म देह त्याग करके प्रभु के परम धाम को प्राप्त हुए। ये 12 महाभागवतों में एक है पितामह भीष्म। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सौनक जी ने प्रश्न कर दिया सूत जी महाराज से, महाराज हमने प्रश्न तो ये किया था कि सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत क्यों सुनाई, और आप परीक्षित का परिचय देने वाले थे, पर परीक्षित की तो बात ही भूल गए, आप तो कृष्ण कथा में बह गए। परीक्षित का क्या हुआ? कभी कभी वक्ता अपने प्रिय विषय को पाकर के बह जाता है और मूल बात को कभी कभी भूल ही जाता है कि बात कहाँ से चली थी, पर प्रबुद्ध श्रोता सावधान कर देते हैं, इसलिए सौनक जी ने सावधान किया।
और सूत जी बोले ऋषियों ध्यान से सुनो। समय पाकर के उत्तरा के गर्भ से बालक परीक्षित का जन्म हुआ। विद्वान ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार किए, बालक को नाम दिया विष्णुरात। पर जिसकी गोद में जाता था उसी का मुंह ताकता था कि इनमें से वो कौन है जो माँ के पेट में हमसे मिलने आया था, इसलिए इनका नाम प्यार से रख दिया परीक्षित। बालक शनै शनै बड़ा होने लगा। एक दिन भगवान आए और अर्जुन से बोले भाई हम तुम्हारे घर आते रहते हैं, कभी तुम भी तो हमारे घर आया करो। तो अर्जुन बड़े भैया से आज्ञा लेके गोविंद के साथ द्वारका चले गए। 7 महीने तक लौटे ही नहीं। युधिष्ठिर जी चिंता कर रहे थे, भीम भैया 7 महीने बीत गए, अभी तक हमारा भाई नहीं आया। मुझे आजकल अपशकुन बहुत हो रहे हैं, इसलिए बड़ी चिंता पड़ रही है। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कश्यपा हेतु नाहं वेदेदमंजसा। चिंता व्यक्त कर ही रहे थे कि इतने में अर्जुन आ गए, और जो अर्जुन की हालत देखी तो सब घबरा गए। उनका मुख तेजहीन था, कदम लड़खड़ा रहे थे। अर्जुन की ये हालत देख के सब घबरा गए। अर्जुन ये तुम्हारा क्या हाल हो रहा है? तुमने ऐसा कौन सा महापाप कर दिया जिसके कारण तुम्हारी कांति लुप्त हो गई? पहले व्यक्ति पाप से इतना डरता था कि पाप हो जाए तो उसका चेहरा ही श्रीहीन हो जाता था, चिंता के मारे। पाप हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बड़े बड़े महापुरुषों से अपराध हो जाता है। विडंबना तो यह है कि पाप करके व्यक्ति पाप पर ही गौरवान्वित होने लग जाए, ऐसा व्यक्ति पाप से कभी बच नहीं सकता। पहले गलती से कोई रिश्वत लेता था तो डर लेते समय सकुचाता था, घबराता था कि ये काम मैं ठीक नहीं कर रहा, किसी को पता चलेगा तो लोग मेरे को रिश्वतखोर ना समझें। इतना लोग डरते थे। पर अब डरना तो दूर रहा, गौरवान्वित होते हैं कि साहब बच्चे की नौकरी लग गई, बोले लग गई। किस विभाग में है? बोले अमुक विभाग में। अरे तब तो महाराज फिर पैसे की क्या कमी, वैसे कितना वेतन मिल जाता? बोले वेतन तो कुछ खास नहीं है, पर ऊपर की इनकम अच्छी हो जाती है। तो कहने वाला भी समझ रहा है, बोलने वाला भी बता। शरीर में सिर्फ आत्म तत्व ही ऐसा तत्व है जो शरीर को समस्त ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हाथ अपना कार्य करता है, पैर अपना कार्य करता है, मुंह से बोला जाता है, आँखों से देखा जाता है, सब अंग अपना अपना कार्य करते हैं। किंतु जैसे ही यह आत्म तत्व शरीर से निकलता है सभी अंग निष्क्रिय हो जाते हैं। इसका मतलब ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो शरीर में होता है वह यह आत्म तत्व होता है, और यह आत्म तत्व जो है वह परमात्मा का एक अंश मात्र है। इसलिए ऊर्जा का संपूर्ण ब्रह्मांड संपूर्ण अगर स्रोत कोई है तो वह स्वयं प्रभु ही है, जो कि चारों तरफ समस्त ब्रह्मांड 14 भुवनों में अपनी ऊर्जा का प्रसारित कर रहे हैं। ऐसे प्रभु के संपर्क में रहने से आपके ऊपर भी साक्षात प्रभु की कृपा बनेगी, जिससे ऊर्जा का संपर्क आपका सदैव बना रहेगा। हमेशा आप ऊर्जावान बने रहेंगे और हर तरह के दुखों, संतापों, पापों से आपको मुक्ति मिलेगी। इसीलिए उस परम शक्ति का सानिध्य अवश्य बना कर रखें भक्तों। श्री राधे राधे। द्वारका की कुशलता का प्रश्न पूछा। द्वारका में सब राजी खुशी हैं। हमारे गोविंद द्वारकाधीश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांबा आदि के साथ आनंद पूर्वक रह रहे हैं। ये सुन करके तुरंत अर्जुन अपने बड़े भैया के चरणों में गिर पड़े। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन में पहृतम तेजो देव विस्मापनम। भैया हम अनाथ हो गए, हमारे प्राण धन जीवन धन भगवान द्वारकानाथ अपनी लीला स्मरण करके परम धाम चले गए। जिन द्वारकानाथ की कृपा से मैंने महाभारत युद्ध जीता, जिन प्रभु ने दुर्वासा मुनि के उग्र शाप से वनवास में हमारी रक्षा करी,
जिन गोविंद की कृपा से मैंने द्रौपदी का स्वयंवर में वर्ण किया, एक एक प्रसंग अर्जुन ने याद किया। आज गांडीव मेरे पास है, पर गोविंद के बिना आज मैं भीलों से भी युद्ध में हार गया। आज मुझे पता चला मेरे पास जो भी कुछ बल शक्ति थी सब गोविंद की थी। हम सब अनाथ हो गए। कुंती माँ ने जैसी ये बात सुनी, तुरंत पद्मासन में बैठ के गोविंद के चरणों का ध्यान लगा के एक क्षण में अपना शरीर त्याग दिया। श्री रामावतार में ऐसे प्रेमी भक्त या तो दशरथ जी हुए, और कृष्णावतार में ऐसी प्रेमी भक्ता भगवती कुंती माँ हुई, जिन्होंने गोविंद के वियोग की बात सुनते ही एक क्षण में शरीर त्याग दिया। पांडवों ने भी अविलंब तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को सत्ता का दायित्व सौंप दिया, और पांचों भाई द्रौपदी को साथ में लेके हिमालय की यात्रा पर वीर संन्यास ग्रहण करके निकल गए। एक एक करके देह त्याग करते हुए स्वर्गारोहण को पांचों पांडव प्राप्त हुए। छोटी सी अवस्था में परीक्षित ने सत्ता को संभाला। एक दिन महाराज परीक्षित वेश बदल करके प्रजा की स्थिति जानने की इच्छा से निकल पड़े। राजा को केवल गुप्तचरों पर ही भरोसा पूरा नहीं करना चाहिए, कभी कभी स्वयं भी गुप्तचर बन के निरीक्षण करना चाहिए। इसलिए वेश बदल के निकले तो जनता के बीच जा करके देखा कि जगह जगह पर जहां भी चार लोग इकट्ठे होते हैं तो हमारे पूर्वजों की प्रशंसा करते हैं। सरकार बदलती है तो टीका टिप्पणी तो जनता में चलती है। कुछ लोग कह रहे हैं परीक्षित तो अभी बहुत बच्चे हैं, इतने बड़े साम्राज्य को कैसे संभाल सकेंगे। तो दूसरा कहता है बच्चे हैं तो क्या हुआ, किस महावीर के पुत्र हैं, जिन अभिमन्यु ने मां के पेट में ही चक्रव्यूह भेदन की कला में कौशल प्राप्त कर लिया था, उस महान वीर अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित। इसलिए इनके रक्त में ही वह बल पौरुष विद्यमान है, निश्चित रूप से बहुत बढ़िया सरकार चलेगी। तो कोई कहता है इनके दादाजी भी कोई कम थोड़ी थे, गांडीवधारी अर्जुन महाभारत के विजेता, उनके पराक्रम से कौन अपरिचित है। तो जब अपने पिता पितामहों की महिमा सुनते तो परीक्षित पुलकित हो जाते, मेरे पूर्वज कितने महान थे। अब पूर्वजों की जो कीर्ति पताका है उसमें मेरे द्वारा कहीं कोई कलंक न लग जाए। सब सुनते हुए परिभ्रमण कर रहे थे कि अचानक एक स्थान पर एक विचित्र दृश्य देखने को मिला। एक गाय और बछड़े को एक दुष्ट बुरी तरह मारता पीटता ले जा रहा है, यहां तक कि गौ माता पर पादप प्रहार कर रहा है, पैर से ठोकर मारा है। यह देख करके तो अत्यंत क्रोध में भर गए परीक्षित। फिर अचानक देखा कि गाय बछड़े आपस में बातें कर रहे हैं। बछड़ा कहता है मां, मेरे 3 पैर टूट गए हैं, शायद मेरी इस पीड़ा को देखकर आप दुखी हो रही हैं। आपके दुख का कारण क्या है, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं। तो गौ माता कहती है वत्स, ब्रह्मादिक देवता जिस महालक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को पाने के लिए तपस्या करते रहते हैं, वो महालक्ष्मी निरंतर गोविंद के जिन चरणों की सेवा में सतत संलग्न रहती है, वे ही प्रभु के पादारविंद हम